तो देवेंद्र ये बताइए कि आप क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे हुए हैं? आपको कौन से वाली बात में मिस इन्फॉर्मेशन लगती है? आप पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारी के किसी बारे में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जोर जोर से बोल रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमें प्रवेश करना है, इसमें बुरी बात क्या है? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री बता देना कि वो कैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। उन्होंने बताया तो नहीं है। अब वो कुछ चीजों के बारे में इशारा करते हैं। अब मैं केवल कुछ सवाल पूछता हूं और मैं ज्यादा नहीं पूछता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में जो ये mRNA और DNA वाली वैक्सीन पहली बार बन रही है और ये भारत बना रहा है सबसे ज्यादा। मैं तो जब ये उसने बोला कि भारत बना रहा है सबसे ज्यादा, मुझे दिमाग में ये आया कि यार ये भारत में क्यों लगी इतनी सारी फैक्ट्रीज? क्या इसलिए लगी कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पड़ने वाली है और चाइना वालों के लिए अलग सप्लाई कर देंगे, या कोई और कारण भी हो सकता है? तो फिर मुझे पता चलता है कि इनके अंदर इन लोगों ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी डाला हुआ है। और केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। बचपन में हम पढ़ते आए थे कि भारत में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका उत्तर होता था एल्यूमिनियम। और ये भी सबको मालूम है कि एल्यूमिनियम कैंसरस होता है। ये डॉक्टर अभय आपको बता देंगे कि एल्यूमिनियम से कैंसर होता है। अंग्रेज लोग तो आपको बकायदा अंग्रेजों ने शुरू किया जेलों के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे कैदियों के लिए। अब मैं ये सोचता हूं कि सरकार अगर चाहती है कि हम लोग स्वस्थ रहें, तो सरकार को ऐसे पैमाने बनाने चाहिए थे जिसमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल आए। अब मैं जब आईएमए के 2 डॉक्टर्स के साथ मेरी एक बार एक चैनल पर बहस हो गई, जब उस वक्त मैं गिरफ्तार हुआ था, और उस बहस के दौरान उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि ऐसे ऐसे करके ना तुम झूठ फैला रहे हो, बिल्कुल आपके वाला आरोप था। तो मैंने उनको बोला कि चलिए आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं किसान आंदोलन में बैठा हुआ हूं पिछले 1 साल से, मतलब उस टाइम 6 महीने हुए थे जब मैं ये बहस की बात है। मैंने कहा मैं 6 महीने से किसान आंदोलन में बैठा हुआ हूं और मेरे को अभी तक भी कोई ऐसे सिम्टम नहीं आए तो मैंने उसको देसी तरीके से इलाज कर लिया, और किसान आंदोलन में बैठे हुए किसी भी किसान को नहीं आए। तो अब आप मुझे इसको जस्टिफाई कीजिए। तो डॉक्टर आईएमए का बोलता है, बहुत मतलब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, अरे देवेंद्र जी आपको नहीं पता है, गांव के लोगों का खान पान अच्छा है, वो धूप लेते हैं, वो खुली हवा में रहते हैं, इस वजह से वो स्वस्थ रहते हैं, उनको बीमारी चपेट कम पड़ती है। मैंने कहा आप मानते हैं ना ये बात? बोला हाँ। तो फिर लॉकडाउन लगा के घर के अंदर क्यों रखा? उनको बोला क्यों नहीं कि तुम बाहर धूप लिया करो भाई? तुमने बोला क्यों नहीं कि हवा को साफ करते हैं भाई? तुम्हारे ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये कारों को बंद करा करके बसों को चालू क्यों नहीं कराते हैं भाई सरकारी? ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हैं कि आदमी के लिए उसका जो आवागमन है वो सफल हो जाए? वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि गांव का आदमी गांव में ही रहे, उसकी शिक्षा का इंतजाम गांव में ही हो जाए, उसकी रोजगार का इंतजाम गांव में हो जाए, उसके छोटे रोजगार गांव से पूरे हो जाएं, उसकी नौकरी सब, अगर उसका रहना, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय गांव से जोड़ देंगे, उसका दिमाग खराब है, वो शहर में आके गंदगी में डाके अपने बच्चों को गंदी हवा और गंदा पानी पिलाएगा। भाई बड़ा सिंपल गांव में रख देंगे, कैसे सबको गांव में रख देंगे? ये कौन सा नैरेटिव है डॉक्टर बल्हारा? कैसे गांव में रोजगार दे दें? गांव में कितना रोजगार दे देंगे आप? कितना नहीं दे सकते? कौन सी चीज है जो गांव में नहीं दे सकते? गांव के आदमी को बाल्टी चाहिए, गांव में नहीं बन सकती क्या? गांव के आदमी को चप्पल चाहिए, गांव में नहीं बन सकती क्या? वो बड़ी बड़ी कंपनियों की चप्पल पहननी पड़ेगी उसको। गांव में अगर आपको कोई स्टील का कोई कारखाना चाहिए, आपके गांव के अंदर आपको खाने के लिए गुड़ चाहिए, अगर आपको खाने के जितनी आइटम्स है वो गांव में नहीं बन सकती क्या? कौन सी चीज है जो गांव में नहीं बन सकती? और शहर में जो लोग आते हैं वो क्या आसमान से टपकते हैं? शहर से जो लोग आते हैं वो गांव का ही तो आदमी होता है। डॉक्टर बल्हारा, आप क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 25 गांव का एक क्लस्टर बना लें, या हर गांव में जूते की फैक्ट्री हो, हर गांव में चप्पल की फैक्ट्री हो? हर गांव में कैसे लग सकती है जूते की फैक्ट्री और चप्पल की फैक्ट्री? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो लोग संभाल रहे हैं इन फैक्ट्रियों को, वो कौन लोग हैं? एक बार जाकर के देखिए। जो बड़े बड़े रिलायंस के या ये जो जितने मार्ट खुले हुए हैं, जितने मॉल्स खुले हुए हैं, इनको संभालने वाले कौन लोग हैं? वो गांव के ही लोग हैं। वो जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियों को जो मैनेजर संभाल रहे हैं वो गांव से ही आए हुए लोग हैं, वो विस्थापित लोग हैं। मैं जब एक गांव में रिसर्च कर रहा था, मैंने उस बंदे से पूछ लिया, मैं जब उस घर घर जाकर के मैं ये पूछ रहा था कि आपके गांव में से कोई, आपके घर में से कोई विस्थापित हुआ है क्या शहर में?
उन बच्चों ने बताया हाँ जी हमारा चाचा हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वो पानीपत गया है। कहाँ पे? गद्दे की फैक्ट्री में गया। ओके, गद्दे की फैक्ट्री में मैंने फोन नंबर लिया, उसको फोन किया। मैंने उसे बोला अच्छा भाई एक बात बताओ, मैंने उसका नाम लेके बोला, अगर तुम्हारे बच्चे को जैसी शिक्षा वहां मिल रही है पानीपत में, वैसी ही शिक्षा अगर मैं गांव में अरेंज करा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके बच्चों के लिए खाना एकदम शुद्ध मिले गांव के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपका गांव का अपना खाना होता है, और आप क्या ये गद्दे की फैक्ट्री गांव में शुरू कर सकते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो सुपरवाइजर के लेवल से वहां तक गया हूं, मैनेजर तक अभी तक। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे गद्दे की फैक्ट्री में? उसने बोला जी बिना मशीन की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी 50,000 रुपए में, छोटी मशीन से शुरू कर सकते हैं 2 लाख रुपए से। अच्छा, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना है इसमें? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम जो 2000 का गद्दा खरीदते हैं उस पे जो लागत आती है वो 500 से 600 रुपए आती है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने गांव की पूरी अपना काम पूरा चलाने के बाद अगर गांव के ही बच्चे को रोजगार दें और मार्केटिंग के लिए उसे दूसरे गांव में या दूसरे शहर में भेजें, तो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट कमाने की। अरे बहुत है। मैंने गांव की चाची से पूछा ताई आपके पास, अच्छा तुम आ जाओगे क्या गांव में? मैंने उससे ये भी पूछा, तुम शहर छोड़ के आ जाओगे लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं दे सकते, तुम्हारी सैलरी तो 45,000 है, गांव में तो तुमको 15,000 दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बनने के। उस बंदे ने मुझे एक बात बोली आशुतोष जी, बोलते हैं डॉक्टर साहब जो मुझे 15,000 दोगे मेरे तो सारे बचत के हैं, अब मैं शहर में रह रहा हूँ मेरा 1 रुपया नहीं बचता, और अपने बच्चों को जहरीली हवा खिला रहा हूँ वो अलग। तो वो तो मतलब कहता है आप आज शुरू करो, मैं आज वापस गाँव आने को तैयार।